हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग माइनर 2 का ये क्वेश्चन पेपर 24-28 का सेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। सजेशन का क्या मतलब होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह के सवाल जो है पूछ लिए गए थे एग्जामिनेशन में। एक मिनट शायद पीडीएफ दिख नहीं रहा मुझे। वेट ए मिनट, मैं एक जरा सा चेक कर लूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पीडीएफ आया क्यों नहीं। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के और भी यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा उसे ज़रूर देख लें। इससे आपको बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा, उससे आप बेहतर कर पाएंगे। और एक सेकंड, ये फाइनली अब आ रहा है। उससे जो है एग्जाम में आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। विनोबा भावे, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, इन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये रहा आपका पीडीएफ को कर लेता हूं मैं ओपन, आपके सामने दिखेगा। ये रहा आपका पेपर। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, यूजी सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। माइनर 2 का ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये क्वेश्चन पेपर। टोटल 75 नंबर में से आप अगर 30 नंबर लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ से देखोगे ग्रुप ए क्या है आपका, कंपलसरी ग्रुप है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पहला सवाल है, व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट दैट अ सॉइल नीड्स। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए, मिट्टी को उर्वरकता यानी कि मिट्टी जो है फर्टाइल रहे, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है इनको जो है मिट्टी को जो है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, मिट्टी की अगर मैं बात करूं यानी कि सॉइल को अगर आप फर्टाइल बनाना चाहते हो तो आप देखना उसमें खाद वगैरह जो है, गोबर वगैरह डाला जाता है बीच बीच में। लेकिन वो होता क्या है, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम को जो है एनपीके, याद रखिएगा एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, इसके अलावा जो है फास्फोरस, और ये आ गया आपका पोटाश। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट फर्टिलाइजर प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड टू इंप्रूव क्रॉप यील्डिंग। फसल की अच्छी उपज के लिए किन किन प्रकार के उर्वरकों का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, यूरिया, अमोनियम और नाइट्रेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज एलोपैथी। एलोपैथी की जो है परिभाषा दें। ठीक है, एलोपैथी की परिभाषा आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए, ऐसा सब जो आधुनिक या फिर जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी को, ट्रीटमेंट को जो है प्रमोट करे, जैसे कि आप जो दवा वगैरह लेते हो अंग्रेजी दवा, उसे कहते हैं। अगला है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी के गुणों का वर्णन करें। चिकनी मिट्टी का क्या फायदा है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है, अधिक जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये जो है जल को ज्यादा ग्रहण कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग। फसल चक्र किसे कहते हैं और इसके महत्व को बताएं। देखिए, फसल चक्र करने से क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरकता है तुरंत एकाएक खत्म नहीं होगी, और क्रॉप रोटेशन से जो है ये मिट्टी जो है फर्टाइल बना हुआ रहेगा लंबे समय तक। अब बात करेंगे 2 सवाल की, छोटे छोटे 5-5 नंबर के लिए है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के सिद्धांतों को लिखिए। राइट अ नोट ऑन वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर। वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताएं। 5 नंबर ये आपको देकर जाता। ग्रुप बी 4 सवाल करने, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट द नेचुरल मेथड ऑफ अ पेस्ट कंट्रोल एंड इट्स बेनिफिट। जैविक कृषि में पौधे की बीमारियों का प्राकृतिक रोकथाम के उपाय और इसके महत्व की व्याख्या करें। 5वां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि में जल प्रबंधन की महत्व की व्याख्या करें। केमिकल फर्टिलाइजर आर हार्मफुल टू क्रॉप, एक्सप्लेन वाई। रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल क्यों हानिकारक होता है, इसकी व्याख्या करें। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधि की वर्णन करिए। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय
पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, राइट इट्स प्रोसेस एंड इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मेथड। कटाई के बाद प्रबंधन का क्या मतलब है? कृषि उपज को संभालने, भंडारण करने और परिवहन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो ये था आपका माइनर ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।